गणाधिपतये नमः। श्रीमात्र पितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नौमीड्यते प्रवपुषे तड्दम्बराय गुञ्जावतंस परिपिक्षलसन्मुखाय वनस्रजे कवलवीत्र विषाणवेणो लक्ष्मश्रये मृदुपदे पशुपांगजाय अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं दनुजवनकृशां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं भानराणामधीशं रघुपतिप्रिये भक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरेव साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चलो चलिए भोला की द्वार जय हो दुनिया मतलब की। चलो चलिए भोला के द्वार दुनिया मतलब की। चलो चलिए भोला की द्वार दुनिया मतलब की। चलो चलिए भोला के द्वार दुनिया मतलब की। चलो चलिए भोला की द्वार दुनिया मतलब की। चलो चलिए भोला के द्वार दुनिया मतलब। चलो चलिए राम दरबार दुनिया मतलब की। चलो चलिए राम दरबार दुनिया मतलब की। बन आवे तो करो भलाई बन आवे तो करे भलाई। बन आवे तो करो भलाई बन आवे तो करो भलाई। नहीं करना है बुरी बुराई नहीं करना है बुरी बुराई। नहीं करना है बुरी बुराई नहीं करना है बुरी बुराई। सब यह सब मतलब का संसार दुनिया मतलब की। सब मतलब का संसार दुनिया मतलब की। सब मतलब का सब मतलब का सब मतलब का संसार दुनिया मतलब की। सब मतलब का संसार
दुनिया मतलब की। भाई बंधु और सगे संबंधी, 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 छोड़ेंगे मझधार दुनिया मतलब के हो। छोड़ेंगे मझधार दुनिया मतलब की। कोई छोड़ेंगे, कोई छोड़ेंगे, कोई छोड़ेंगे मझधार दुनिया मतलब की। तुझे छोड़ेंगे मझधार दुनिया मतलब की। हाँ राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। राधे राधे बोलो हो राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। रामा रामा बोलो सहारा मिलेगा, रामा रामा बोलो सहारा मिलेगा। रामा रामा बोलो सहारा मिलेगा, रामा रामा बोलो सहारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। प्रभु का नाम ले हो सहारा मिलेगा, प्रभु का नाम ले लो सहारा मिलेगा। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, प्रभु का नाम ले लो सहारा मिलेगा। जीवन न तुमको दोबारा मिलेगा, जीवन ना तुमको दोबारा मिलेगा। जीवन न तुमको दोबारा मिलेगा, जीवन ना तुमको दोबारा मिलेगा। प्रभु का नाम ले लो सहारा मिलेगा, प्रभु का नाम ले लो सहारा मिलेगा। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा। जय जय श्री राधे, श्याम जय जय श्री राधे। श्याम बोलो वेद व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र जी महाराज की जय हो। वृंदावन बिहारी की जय हो। भोलेनाथ अवधर धानी की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। संत समाज की जय हो। संत समाज की जय हो। संत समाज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। सब देवधामन की जय हो। काशी क्षेत्र की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। राधे श्याम। समुपस्थित भागवत कथा अनुरागियों, आज सप्ताह का 7वां दिन है। सुनो हमारे सभी श्रोताओं, जिस प्रकार से
रामायण में उत्तरकांड होता है, उसी प्रकार भागवत की 7वें दिन की कथा होती है। बहुत से लोग तो सुदामा चत पर कथा का विराम कर देते हैं। जय जय। लेकिन सज्जनों, इससे हमारे 2 स्कंद रह जाते हैं, वह है 11वां और 12वां। भाई कुछ तो कहा जाए उसमें से, इसलिए हम एक दिन पहले सुदामा जी की कथा कहते हैं। वो आज एकादश और द्वादश स्कंद कहेंगे। भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज बोले द्वारकापुरी में निवास करते हुए फिर क्या करते? क्या करते महाराज? सूर्यग्रहण का पड़ा है, सूर्य गहन अपने आप ही पड़ता है। जब कभी सूर्य ग्रहण पड़े तो क्या होना चाहिए? राजा को दान, प्रजा को वचना। राजा को दान और प्रजा को स्नान। भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज के पास पहुंचते हैं और उनसे जाकर कहा कि महाराज सूर्यग्रहण पड़ा हुआ है, हम लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा फल लेने के लिए सूर्यग्रहण के समय कुरुक्षेत्र जाए और कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान बनाया जाए। सभी परिवारिक जनों ने, द्वारकावासियों ने कहा महाराज यदि अच्छा फल मिलता है तो चलो हम लोग वहीं चलते। आज सभी लोग द्वारकावासी कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र बड़ा मेला है, जैसे को में लगता है ऐसे ही। बोले तत्र स्नात्वा सुमहाभागा उपोषो समाहिता। वहां जाकर के सब लोगों ने स्नान मनाया। स्नान मना करके उपास लिया, उपास व्रत लिया। तीर्थ में जाओ तो व्रत जरूर करो। ऐसा नहीं कि पूड़ी बांधकर फुटरिया लाओ घर से और जैसे ही पहुंचे भोजन कर लें तब कुछ करेंगे। तत्र स्नात्वा महाभागा उपोषु समाहिता। भगवान ने सभी द्वारकावासियों के साथ में व्रत लिया। ददर धेनु वासा रुक मालनी। इसके बाद गायों का दान, वस्त्रों का दान महाराज ने वहां ब्राह्मणों को किया और दूसरे दिन भोजन आदि लिया है। ऐसे समय में जहां बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए, वहीं पर मत्स्य देश के राजा उशीनर, केरल, आल देश देशांतर के राजा लोग आते, आकर के भगवान से मिलते। इधर भगवान की जो बुआ है कुंती जी, वह भी आती है। द्रौपदी आती है, सभी पांडव आते हैं, भीष्म पितामह आदि सब लोग आते हैं। सब लोग भगवान से मिलने के लिए आते हैं। कल भी इन्होंने बात की, चुपचाप तो बाहर न जाओ या शांत बिल्कुल बैठो। बोले वहां जाकर के सब आते राजा लोग और बुआ कुंती आती है। कुंती ने अपने भैया वसुदेव से कहा, ओ भैया, संसार में जब परेशानी होती है तब कोई किसी के काम नहीं आता है। बोले हमें परेशानी मिली, हमारे बेटों को, हमारे बालकों को कई प्रकार से परेशान किया,
लेकिन आपने हमारी कोई खबर नहीं ली। वसुदेव जी बोले, बहन हम भी परेशान थे, हम सुखी नहीं थे। सजनों, इधर नंद यशोदा आदि सभी आते। 100 वर्ष हो गया है, श्राप लगा हुआ है श्री राधा जी को कि मिलन होगा तो 100 वर्ष बाद होगा। उसके अनुसार आज राधा जी का मिलन भगवान से होता है कुरुक्षेत्र में। द्रौपदी जी ने भगवान से कहा, प्यारे श्याम सुंदर, तुमने इतने विवाह कैसे किए? हम अकेली हैं, तो हमारे 5 पति हैं, और उल्टा है आप अकेले हैं और आपकी 16,108। सभी रानियों ने अपने विवाह की कथा को द्रौपदी जी को बता दिया, कैसे कैसे हमारा विवाह हुआ। इधर वसुदेव जी महाराज आज क्या देखते हैं कि हमारे यहां महात्मा लोग आए हुए, उन महात्माओं में द्वैपायन, नारद, वशिष्ठ, गालो, भृगु, परशुराम जी महाराज, पुलस्त, कश्यप, अत्रि, मार्कंडी, बृहस्पति जी, अगस्त, याज्ञवल्क्य आदि आदि नारद आदि महात्मा आए हुए हैं। महात्माओं को पाकर के भगवान ने कहा, आज तो हमारा जीवन सफल हो गया। देवताओं को जो दुर्लभ है, आज उन महात्माओं का मुझे दर्शन प्राप्त हो रहा है। देवा न दुष्प्रापम यदि योगीश्वर दर्शनम, यानी योगीश्वरों का दर्शन जो मुझे मिल रहा है, यह तो देवताओं को दुर्लभ है। भगवान श्री श्याम सुंदर महात्माओं की बड़ाई करते हैं। महात्माओं ने कहा, ठाकुर जी संसार के लिए बहुत कह दिया आपने, अब नहीं, अब बड़ाई नहीं करनी है आपको। वसुदेव जी ने कहा, भगवान ये बताइए कि कर्मों का निर्हार कैसे हो, हम कौन सा कर्म करें जिस प्रकार से हमारे कर्मों का निर्हार हो जाए। नारद हंसने लगे। नारद जी ने कहा, धन्य वसुदेव, जब तुम्हारे घर में स्वयं परमात्मा आज पुत्र बन करके आया है, फिर भी तुम कर्मों का निर्हार चाहते हो। लगता है जैसे कोई सरोवर में स्नान बनाने के बाद, बोले गंगा जी में स्नान बनाने के बाद जैसे सरोवर में स्नान बनाना चाहिए, वह तुम्हारी इच्छा है। तुमने घर में अपने लाला परमात्मा को प्राप्त किया है, फिर भी कर्मों का निर्हार चाहते हो। वशिष्ठ ऋषि लोग आदि ने महाराज बोले विश्वामित्र जी का यज्ञ किया, वो महाराज वसुदेव जी का यज्ञ किया। वसुदेव जी का यज्ञ हुआ और यज्ञ होने के बाद आज सभी महात्मा लोग वहां से विदा होकर के चले जाते हैं। इधर यह सब लोग अपने अपने स्थान पर आ जाते हैं। जब सब लोग अपने अपने स्थान पर आ गए तो महात्माओं के द्वारा भगवान की प्रार्थना को किया गया था। तो आज वसुदेव और देव की दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके द्वारा जो महात्माओं की प्रार्थना हुई, हम समझ गए। बोले आप हमारे यहां परमात्मा बन करके आए। मां देव की भगवान से कहती कि हमारे बालकों को वापस लाओ। आज बालक वापस आते, भगवान जाते हैं वरुण देवता के यहाँ, बलि के यहाँ, और वहां से बालक को वापस लाते। महाराज की शिवा, महाराज की प्रार्थना बलि जी ने की और उन बालकों को जैसे लेकर आए,
आज उन्होंने आकर भगवान को प्रणाम किया, मैया को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बोले कि अब मुझे यहां से चलना है, अधिक समय नहीं रुकना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो। इसके बाद राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हम सुनना चाहते, भगवन ब्रह्मन वेदो तुमिच्छाम सुसारम राम कृष्णयो यथोपैमो विजयो या ममा सीत पितामयी। हमारी पितामयी दादी का हरण बोले कैसे किया हमारे बाबा ने, वह हम जानना चाहते हैं। सज्जनों, सुभद्रा जी के इसका हरण अर्जुन ने कैसे किया। जिस समय द्रौपदी को लेकर के अर्जुन आए, अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को प्राप्त किया द्रौपदी के यहां। उस समय अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर पर आते हैं और मैया से कहा कर कुंती से, मां हम कोई वस्तु लाए, देखो क्या है। मैया ने कहा जो भी हो, हम तो काम कर रही अपने घर का, तुम सभी भाई लोग आपस में बांट लो, तुम बड़े हो, तुम्हारे भैया हैं बड़े धर्मराज जी। थोड़े समय बाद जब कुंती जी ने देखा, बोले ये तो कन्या है, कन्या का बंटवारा कैसे होगा। सज्जनों, तो बोले ये कैसे बनेगा। अर्जुन जी ने कहा, धर्मराज ने कहा मैया का आदेश है और आदेश के अनुसार हमें उनका पालन करना है। द्रौपदी को 5 भाग में बांटा गया, माने साल में 1/5 दिन द्रौपदी धर्मराज जी के यहां रहे, 1/5 दिन भीम के यहां, 1/5 दिन अर्जुन की, नकुल की, सहदेव। 5 भाग हो गया महीना का, साल का महीना मिल चुके हैं। उसी के अनुसार क्रम चल रहा है। सभी भाइयों के यहां द्रौपदी रहती है। नियम बनाया धर्मराज जी ने। धर्मराज जी ने कहा कि जिस घर में द्रौपदी होगी उस घर में कोई भाई जा नहीं सकता है, और यदि गया तो उससे 1 वर्ष का वनवास लेना पड़ेगा। कानून पारित हो गया, नियम बन गया। आज ब्राह्मण की गाय सिंह खाने के लिए तैयार है, गर्जना करता है। वो ऐसी समय में ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने आकर के कहा हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। सज्जनों, आज इस प्रकार ब्राह्मण बोलता है तो गांडीवधारी अर्जुन गांडीव लेने के लिए जा रहे हैं। भैया धर्मराज जी के पास में गांडीव रखा हुआ है, गांडीव लेकर आते हैं और आकर के गाय की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, ब्राह्मण की रक्षा करते हैं। गांडीव रखने के लिए भैया के पास आए, भैया को प्रणाम किया और प्रणाम करके चलने लगे। धर्मराज जी ने कहा खबरदार, कहां जा रहे हो। अर्जुन खड़े हो गए। मैंने जो नियम बनाया था भूल गए क्या। जिस घर में द्रौपदी होगी उस घर में कोई भाई जा नहीं सकता है, तुमने मेरे नियम को तोड़ दिया है। अर्जुन ने कहा भैया
मैं द्रौपदी को पाने की इच्छा से नहीं आया, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए आया, मैं गाय की रक्षा करने के लिए आया, मैं ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए आया, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। धर्मराज जी ने कहा ये यहां बातें बनाने से काम नहीं होगा। बोले अन्याय पर चुप चाप रहना, बोले ये ना कोई धर्म है। अन्याय करे भाई, परवार करे। बोले न्यायार्थो अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। धर्म कहता है कि तुम्हारे भाई ने अपराध किया है तो उसे दंड दिया जाए। सज्जनों, बोले उतार दो अपने इन वस्त्रों को, वो वस्त्रों को उतार करके बनवासी बन जाओ, बनवासी जाइए। अर्जुन भैया धर्मराज की आज्ञा को मानकर आज निकलते हैं और निकल करके जंगल में विचरण करने लगते, तपस्या करते जाकर। जय हो। चातुर्मास व्यतीत करने के लिए, 4 महीना बरसात की व्यतीत करने के लिए अर्जुन आज द्वारकापुरी पहुंचते हैं। महात्मा बने हुए हैं, शरीर पर महात्मा का वेश है, सजनों दाढ़ी है, मूठ है, बाबा जी बने हुए चंदन को लगाए हुए हैं। बोले आज द्वारकापुरी में बाहर निवास करते हैं और गांव के लोग जब जाते हैं तो गांव के लोग पूछते हैं महाराज, बोले हमारा हाथ देखो। अर्जुन ने कहा तुम फलाने की लड़का हो? क्यों? ये जानते हैं। बोले ये मामा के लड़का है, ये बुआ के लड़का है। सब एक दूसरे की बात जानते हैं। भगवान अर्जुन के मामा की लड़का है और अर्जुन भगवान की बुआ की लड़का है। एक दूसरे को सब जानते हैं। जब ये सब गांव वालों को बता देते हैं, बोले गांव वालों ने प्रचार किया कि महात्मा जी आए, बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं। बोले तो बुलाया जाए। बलराम दादा महाराज, बलराम भैया संतों के पुजारी है, महात्माओं से विशेष इसलिए करते बलराम दादा। आज बलराम दादा ने अपनी बहन सुभद्रा के योग्य वर मिल जाए, इस आशा को रख करके महात्मा अर्जुन का निमंत्रण अपने घर में कर दिया। अर्जुन जी आते हैं सुभद्रा महल में और आकर के सुभद्रा जी के द्वारा बना हुआ प्रसाद पाते। बोले क्या है? आज वो प्रसाद बनाया गया है, सुभद्रा के द्वारा बनाया गया प्रसाद, भोजन बनाया गया है। उसमें कामना रही। सुभद्रा ने मन में विचार किया, बोले ये जो पति हमारे बन जाएं बाबा जी तो अच्छी बात है। आज भगवान से प्रार्थना की, दुर्गा मैया से प्रार्थना की, तो आज ये भोजन है, आज प्रसाद है, ये कामनामय हो गया। पहले सज्जनों महात्मा लोग किसी के द्वारा बनाया हुआ प्रसाद नहीं खाते थे। भोजन में तो सब कुछ है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। यदि किसी कामना से किसी ने आपको भोजन करा दिया तो आपका मन खराब हो जाएगा। अर्जुन का मन खराब हुआ। अर्जुन ने आज बोले अपनी सब तपस्या पूरी लग जाए लेकिन ये सुभद्रा मुझे मिल जाए, इस प्रकार की इच्छा को प्रकट किया। और सुभद्रा जी आज कहाँ पहुंच रही है? बोले उसी मंदिर के पास में दुर्गा जी का मंदिर बना हुआ है और वहां बोले वहीं पर अर्जुन जी ने सुभद्रा को आते हुए देखा और अर्जुन जी पास में पहुंच गए। जब अर्जुन जी पास में पहुंचते हैं बोले जब पास में अर्जुन पहुंच जाते हैं तो सुभद्रा जी अपने आप रथ पर बैठ जाती हैं। कहा पकड़ लो हमारा हाथ पकड़ लिया और जब रथ पर बैठ जाती है, रथ पर बैठा लिया। सज्जनों
अर्जुन चलने लगे। सैनिक जो रखवारे थे आज अर्जुन से लड़ने के लिए आए, लेकिन गांडीधारी अर्जुन के सामने कोई टिकता नहीं। उन्होंने जाकर भगवान से कहा, महाराज अर्जुन ने अपनी बहन का हरण कर लिया, सुभद्रा जी का हरण हो गया। भगवान बोले कोई बात नहीं। भगवान तो चाहते थे, बलराम भैया की इच्छा थी कि सुभद्रा जी का विवाह दुर्योधन के साथ करें। भगवान जानते हैं दुर्योधन को मरना है, ये पापी है, हमारी बहन विधवा हो जाएगी, इसलिए भगवान ने ही प्रेरणा की अर्जुन को, और अर्जुन भगवान की प्रेरणा के अनुसार आते। भैया बलराम जी को क्रोध आता है और क्रोध में आकर के आज उन्होंने हल मूसल उठाया और हल मूसल उठा करके बोले आज मैं हस्तिनापुर को उखाड़ करके फेंक दूंगा, एक भी को नहीं रखूंगा। भगवान ने आकर के पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ करके क्षमा याचना की। भगवान ने भैया को शांत कर दिया। भैया क्यों नाराज हो रहे? जब मैंने रुक्मिणी का हरण किया तब आप नाराज नहीं हुए, अब अपनी बहन का हरण हो रहा है तो आप नाराज हो रहे? मतलब यदि गलत काम करोगे तो गलत नतीजा होगा। सुनो भाई बहन, यदि आप गलत काम करोगे गलत नतीजा होगा। यदि आप किसी दूसरे की बहन का हरण करेंगे तो आपकी भी बहन का हरण हो जाएगा, बच नहीं सकती हो। प्रकृति दंड देती है, प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं। भगवान के यहाँ न्याय है, वहां सबको बराबर न्याय मिलता है। जब ये सब कुछ हो गया बोले चलो कोई बात नहीं, अब बोले ले तो गए हैं तो बाद में कुछ पहुंचा दो। बाद में रथ घोड़े और बहुत साधन भगवान ने भेज दिया देगी। लोग कहेंगे कि तुम्हारे यहां से कुछ आया नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसके बाद भगवान मिथिला नरेश के यहाँ पहुंचते हैं। उस समय बहुलाभ नाम के राजा थे, उनके यहाँ पहुंचे और वहां पहुंच करके भगवान दोनों पर कृपा करते हैं, श्रुतिदेव ब्राह्मण पर और मिथिला नरेश पर। इसके बाद वेदों ने प्रार्थना की भगवान से, श्रुतया ऊचो जय 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 है जा मजेते दो से भी गोड़ा। से यदात्मना शंबरोद समास भागा आगे जगे दो अकेले साथ बाबो आत्मना चेचरती अनुचरी गमा। जय 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 है जा मजे थे दो से गोरा आगे जगे दो के साथ अकेले साथ बाबू धकती पहुंचे ते गयात्मना चरती अनुचरी गमा रहे
सब से पाया कैसे हो दया वेदों ने भगवान की आकर की स्तुति को किया। भगवान राम की भी स्तुति वेदों ने की, यहाँ भगवान कृष्ण की भी स्तुति वेदों ने की। इसके बाद अब वहां चलते हैं। बोल देवासुर मनुष्य ये भजंत शिवम शिवम, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे असुर हो, सबके जय भोले जय भोले जय भोले। प्रायः ते धनना ना तू लक्ष्म्यापतिम हरिम। अधिक लोग भोले बाबा की पूजा करते हैं, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की कम करती है। क्यों? राम जी की पूजा करोगे, कृष्ण की पूजा करोगे तो ठाकुर जी को बढ़िया चाहिए वस्त्र, राम जी को चाहिए बढ़िया वस्त्र, बढ़िया चमाचम, और ये भोले बाबा को कुछ नहीं चाहिए। कहीं रख दो जाकर, चाहे जहां नर्मदेश्वर को रख दो, पूजा करो। सुनो भाई, किस देवता को प्रसन्न करना है? बोले नमस्कार प्रियो भानु। सूर्यदेव को प्रसन्न करना है तो नमस्कार करिए। नमस्कार, सुबह जाग जाओ, उस जाग कर के सूर्य उदय हो, आप इनको नमस्कार करके अपनी आंखों में देख ले, आंखों की नेत्रों की रोशनी कभी कम नहीं होगी। सुबह जाग जा और सूर्य का दर्शन करो। नमस्कार प्रियो भानु, जलधारा प्रियो शिवा। भोले बाबा को जलधार प्रिय है, जलधार जो विषमता में समता को लाते हैं, ऐसे है भोले बाबा। है विषम, लेकिन भोले बाबा के आकर के सब सम हो जाते हैं। है आपस में लड़ाई, लेकिन भोले बाबा के दरबार में आए तो शांत हो जाती है। कैसे जाना? देखो भाई, भोले बाबा क्या रखते हैं? ये गंगा है और जहर है। गंगा जल ऊपर से जाल और कंठ में जहर है। बोले यदि डाल दो दूसरे में टकराव हो जाएगा, लेकिन टकराव नहीं है, दोनों एक साथ रहे। जहर भी रहता है और गंगा भी रहती है। और देखो भाई, अमृत साथ में रखते हैं, जहर है अमृत भी है। कहाँ है? चंद्रमा के पास जहर है, चंद्रमा विराजे हुए शीतलता देता है, मस्तक पर शीतल है। परिवार कैसा है? आप एक परिवार में नहीं रह पा रहे। भोले बाबा का परिवार देखो कौन है भाई? बोले इनका जो एक बेटा है उसके पास मोर है, कटारन जी के यहाँ, और भोले बाबा के यहाँ सर्प है। दोनों रह रहे एक जगह, एक घर में रहते हैं। वहां पर सर्प भी रहता है, वहां पर मोर भी रहता है, गरुड़ भी रहते हैं। मोर माने गरुड़ मान लो, भगवान का वाहन बड़ा है, लेकिन रूप वही है मोर का। बोले लेकिन आपस में लड़ाई नहीं है। विषमता में समता को करने वाले भोले बाबा, और अपने पास कुछ रखते नहीं। लोग इसलिए चाहते हैं भोले बाबा, खर्चा 2 रुपए का नहीं, लोटा ले आओ गंगा जल, ले चढ़ाए, बड़ा मोर वरदान मांग लो। शकुनी का बेटा है जिसका नाम बृकासुर है। आज बृकासुर ने नारद जी से कहा, महाराज कोई ऐसा देवता बता दो
अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाला हो। अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाला, बोले हाँ जाइए भोले बाबा के पास। अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। केदार क्षेत्र में गया और केदार क्षेत्र में जा करके उसने तपस्या को किया, लेकिन भोले बाबा प्रसन्न नहीं होते। कहने और करने में अंतर है। कह दो लेकिन करने में बहुत अंतर है। एक सज्जन हमसे बोले, कहो महाराज हम 500 सदस्य तुम्हारे बनाए। कितने बने हो? 500। अरे भैया, अरे भैया, 500 यदि सदस्य एक बार में बन जाएं तो अच्छी बात है। 500 बना दें। अरे महाराज 500 नहीं, तुम 50 ही बनाए के दे दे। जय हो। और इतने का 50 बहुत है। राधे राधे। तो बोले आज भगवान प्रसन्न भोले बाबा नहीं होते। उसने अपने शरीर को काटना प्रारंभ किया और शरीर को काट काट करके चढ़ाने लगा। बोले महादेवाय स्वाहा, त्र्यंबकाय स्वाहा, मृत्युंजय स्वाहा। आज भोले बाबा का नाम लेकर के बुद्धावनाय स्वाहा चढ़ा देता है। एक दिन चढ़ाया, दूसरे दिन चढ़ाया, तीसरे दिन चढ़ाया, लेकिन सजनों बराबर चढ़ा रहा है। 7 दिन हो गए चढ़ाते चढ़ाते। बोले आप प्रसन्न फिर भी नहीं हो रही। आज उसने ली तलवार और तलवार लेकर सिर काटने के लिए तैयार है। बोले मैं सिर को काट करके चढ़ा दूंगा। आज जैसे तलवार सिर पर मारने के लिए तैयार हुए, उसी समय भोले बाबा पार्वती जी के साथ प्रसन्न हो जाते। भोले बाबा पार्वती के साथ में प्रसन्न हुए और आकर के कहा, बेटा ए शकुनी लाल बृकासुर, ऐसी कठिन तपस्या करने की क्या जरूरत है? बोले हम तो प्रसन्न हैं। बोले बाबा प्रसन्न? बोले हाँ प्रसन्न। यदि प्रसन्न है तो हमें वरदान दो। क्या? बोले हम जो अमर हो जाए। बोले अमर नहीं हो पाओगे। बोले यस्य यस्य करम श्री साधा से प्रेतामिति। बोले मैं जिसके ऊपर अपना सिर रखूं, हाथ रख दूं, वह मर जाए। जिसके ऊपर अपना हाथ रख दूं वह मर जाए। बल ये चाहती। बोले जाओ मैंने दिया। धन धन भोला नाथ तुम्हारी, कोड़ी नहीं खजाने में। 3 लोक बस्ती में बसाए गए, आप बसी वीराने में। धन धन भोला नाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में। 3 लोक बस्ती में बसा दिए, आप बसे वीराने में। धन धन भोला नाथ तुम्हारी, कौड़ी नहीं खजाने में। 3 लोक बस्ती में बसाए गए, आप बसी वीराने में। धन धन भोला नाथ तुम्हारी, कौड़ी नहीं खजाने में। 3 लोग बस्ती में बसा दिए, आप बसे वीराने में। जटा जोट का मुकुट बना है, गले में मुंडों की माला। ला जटा जोट का मुकुट बना है, गले में मुंडों की माला। हाथ सुभाल तुम्हारे सोए चंद्रमा, एक सिर पर गंगा की धारा।
में बसा दिए आप बसे वीराने में। तेरे डमरू की धुन सुन के काशी नगरी में आया हूँ। तेरी डमरू के ध्वनि सुनने काशी में हम बनाया है। तेरी डमरू की धुन सुन के काशी नगरी में आया हूँ। तेरी डमरू के धुन सुनने काशी नगरी में आया है। ओ भोले है बम भोले, भोले बम भोले, ओ भोले बम भोले तेरी नगरी में आया हूँ। भोले भो बम 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 भोले बम बम भोले बम। थोड़ी नहीं बजाने में तीन लोग बस्ती में बसा दिए आप बसे वीराने में। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे थोड़ी नहीं खजाने में तीन लोग बस्ती में बसा दिए आप बसे वीराने में। ओ भोले ओ बम बम भो, ओ भोले ओ बम बम भोले, ओ भोले जय बम बम भोले, बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले, बम बम भोले। सुना है हमने हे बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने हे भोले तेरी काशी मुक्ति है। सुना है हमने ये बम भोले काशी में मुक्ति है। सुना है हमने एवं भोले काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को हम काशी नगरी आया हूँ। उसी मुक्ति को पाने के हित काशी नगरी आया। उसी मुक्ति को पाने को हम काशी नगरी आया हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आया। ओ बम भोले ओ बम भोले ओ बम भोले ओ बम भोले, ओ बम भोले ओ बम भोले ओ बम भोले, ओ बम भोले, ओ बम भोले ओ बम भोले ओ बम भोले, ओ बम भोले, ओ बम भोले ओ बम भोले, ओ बम भोले। सुना है हमने ओ बम भोले काशी में गंगा है। सुना है हमने ऐ बम भोले काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बम भोले काशी में गंगा है। सुना है हमने ऐ बम भोले काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को, उस गंगा में नहाने को मैं काशी में आया हूँ। ओ बम भोले जय बम भोले, ओ बम भोले जय बम भोले, ओ बम भोले जय बम भोले। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजा
से बीराने ओम बम भोले जय बम भोले 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 बम हर हर महादेव शंभो जय कैलाशपति। बोले पार्वती मैया को साथ में देखा बृकासुर ने, शकुनी का लाल है। बोले यस यस करम शिशु दासी सामृत्यामिति, जिसके ऊपर अपना हाथ रख दूं वो मर जाए, वरदान मिल गया है। इसने पार्वती जी को देखा, बोला बूढ़े हैं, प्रायः देवता लोग उम्र में अधिक होते हैं और देवियां उम्र में अधिक हैं लेकिन कम उम्र में लगती। पार्वती को देख करके इसका मन खराब हुआ। बृकासुर ने कहा यदि हम भोले बाबा के ऊपर हाथ रख दूं तो पार्वती हमें मिल जाए। इतुक्त्वासो खलो नूनम असुरो नूनम खल असुरो नूनम गौरी हरण लाल शाह। ऐसा विचार करके वह खल असुर गौरी मैया की हरण करने की लालसा से बोले बाबा के ऊपर हाथ रखने के लिए आगे आया। परीक्षा हो जाए, बोले हमारा वरदान झूठा है या सत्य है। बोले बाबा पीछे हो गए, हट गए वहां से। अरे बाबा रुक जाओ, परीक्षा हो जाने दो। बोले नहीं। अरे हट जाओ, नहीं कहां जा रहे, रुक जाओ। बोले बाबा दौड़ने लगी, ये भी दौड़ने लगा। बोले जय हो, कहां जा रहा है रे, क्या करेगा, हमें परीक्षा करने दो। सज्जन बोले बाबा हर जगह परेशान है, दौड़ लगाती। भगवान से प्रार्थना की, नारायण हे परमात्मा रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान आज एक पटु ब्रह्मचारी का वेश बनाकर योग माया का सहारा लिया और योग माया का सहारा लेकर के सामने दर्शन दिया और इसकी बुद्धि को बदल दिया, बृकासुर की बुद्धि को। महात्मा वेश में ठाकुर जी है भगवान। उन्होंने कहा क्यों बृकासुर कहां जा रहा है, ये शकुनी के लाल कहा जा रहा है तू। बोले पसीना बहा रहा है, सिर पर इतना परिश्रम कर रहा है, कहां दौड़ रहा है। महाराज बोले मैंने वरदान पाया है बोले बाबा के द्वारा। बोले क्या वरदान पाया है। बोले जिसके सर पर हाथ रख दूं वो मर जाए, ये वरदान पाया। अरे ये वरदान नहीं और क्या है, उसकी बुद्धि खराब हो गई भोला बाबा भोला की। बोले जब से दक्ष प्रजापति ने उसे श्राप दे दिया है तब से उसका वरदान लगता ही नहीं, झूठा झूठा झूठा। बोले यदि विश्वास नहीं तो अपने ऊपर सर पर रख लो हाथ। योग माया के प्रभाव के कारण बुद्धि बदल गई, भ्रमित हो गया है। आज शकुनी के लाल बृकासुर ने अपने सिर पर जैसे ही हाथ रखा उसी समय सर अलग हो गया धड़ से। नाम पड़ा भस्मासुर। बोलो भस्मासुर हरि भगवान की जय हो। बोलो भस्मासुर हरि भगवान की जय हो। भगवान ने भोले बाबा से कहा भोलेनाथ कभी भी वरदान दिया कर तो सोच समझ कर दिया करो, बिना बेचारे ऐसे अपने चेला न बनाओ कि गुरु का खत्म एले साफ कर दें। चेला ऐसे नहीं, रात में गुरु को पेड़ के धर दें, ले काट दें, जय हो। काम बन जाएगा, आश्रम पर कब्जा हो जाए, तमाम साफ हो गए। चेला बनाओ शिष्य बनाओ तो बोले ऐसे बनाओ जो तुम्हारी बने रहे, और गड़बड़ जान पर हटा दो तुरंत हटाओ, नहीं जरूरत नहीं, कोई ठेका नहीं। यदि समझ में आ जाए कि चेला सही नहीं हटा दो टीला भाग यहां से, तमाम दूसरे शिष्यों की सेवा करें। इसके बाद सज्जनों सरस्वती नदी के किनारे पर देवऋषि ब्रह्म ऋषि राजर्षि सब राजे हुए और आपस में सभी में मतभेद चल रहा है।
बोले ये बताओ कि तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? कोई बोले ब्रह्मा श्रेष्ठ, दूसरा बोला विष्णु श्रेष्ठ, तीसरा बोले महाराज, बोले बाबा बड़े, बोले ये बताओ सतोगुण किसमें देखे? सतोगुण श्रेष्ठ माना जाता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण आखिरी सीढ़ी है। रजोगुण के द्वारा राज मिलता है, और रजोगुण कम हो जाए, सतोगुण बढ़ जाए, सतोगुण की अधिकता हो जाए तो भक्त बन जाता है भक्त। और जब तक सतोगुण ही नहीं रहेगा तब तक भक्त बन ही नहीं सकता है। भंडारा करने से, दान करने से कल्याण नहीं होगा जब तक आप सतोगुणी नहीं बने। सतोगुणी बनना पड़ेगा, निर्मल मन बनाना पड़ेगा, और नहीं तो आपका पैसा भी खराब हो जाएगा, चला जाएगा, और फल भी नहीं मिलेगा। देखिए भाई, देवता 3 हैं, परीक्षा हो जाए, परीक्षा की वास्ते किसी भेजा जाए। भृगु जी महाराज को यहां पर नियुक्त किया गया, जाइए तीनों देवताओं की परीक्षा करो। भृगु जी जा रहे, परीक्षा पहले घर से की जाए। सबसे पहले भृगु जी महाराज अपने घर जाते ब्रह्मा जी के पास। पहले जाते थे, पैर धोते थे, पकड़ते थे, प्रणाम करते थे। आप परीक्षक हैं, परीक्षक बड़ा होता है और परीक्षार्थी छोटे होते हैं। परीक्षार्थी तीनों देवता हैं। सज्जनों, तो आज भृगु जी ने प्रणाम नहीं किया ब्रह्मा जी को, पिताजी को, और जब पिताजी को प्रणाम नहीं किया तो पिताजी आज क्रोध की वजह से जलने लगे। भृगु जी ने कहा, धन्य पिताजी, परीक्षा हो रही है और परीक्षा में आप फेल हो गए। सरस्वती नदी के किनारे पर विराजे हुए तमाम आत्मा मुझे भेजा है। आप प्रजापति है, ब्रह्मा है, फिर भी इतना क्रोध। इसके बाद भृगु जी महाराज वहां से चले भोले बाबा के पास। भोले बाबा के यहां जैसे ही पहुंचे कैलाश, कैलाश पहुंचते हैं, भोले बाबा ने कहा, आओ भैया, आइए आइए आइए, बहुत समय हो गया है महात्मा बनने के बाद जो आप मुझसे मिले नहीं। चलो भैया को अपनी छाती से लगा लिया जाए, मिल लिया जाए। भृगु जी ने कहा, खबरदार, हमेशा अमंगल अपवित्र रहने वाला, नंगे धंगे रहने वाले, मैं महात्मा हूं, मुझ महात्मा को अपवित्र करेगा? बोले मुझसे दूर रहना, मुझे स्पर्श मत कर रहना। बोले बाबा ने कहा, मैं तो आया था इसलिए कि चलो भाई, भाई आया है दरवाजे पर, इसका स्वागत किया जाए, ये महात्मा है, लेकिन इससे तो इतना अहंकार हो गया। उसी समय बोले बाबा ने त्रिशूल लिया और त्रिशूल लेकर के भृगु जी को मारने के लिए चले। अभी लो, तेरा वध कर दो, अभी लो। उसी समय पतित्यापादयो देवी सांत्वयामास तम गिरा। आज देवी ने, सज्जनों, पार्वती मैया ने भोले बाबा के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ करके कहा, बोले ये भाई हैं आपके, क्या करने जा रहे हैं? बोले आज भैया को मारो नहीं, संसार क्या कहेगा, आप महादेव हैं। जब ये कहा, भृगु जी को फिर त्रिशूल नहीं मारा। सज्जनों, इसके बाद भृगु जी ने कहा, ए भोलेनाथ, परीक्षा में आप भी फेल हो गए, क्यों ने आपने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की है, इसलिए आप फेल हो गए।
सरस्वती नदी के किनारे तमाम महात्मा विराजे हुए और वह मैं जाकर के बताऊंगा कि सभी देवताओं में त्रिदेशी से को महान। बोले महान कौन है? इसके बाद प्रभु जी महाराज जाती है बैकुंठ। बेगत कुंठा वैकुंठा, बैकुंठ में रहने वाला कुंठा से रहता है। कुंठा नहीं होती है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मद है, न मत्सर है। और यदि क्रोध आ गया तो पतन हो जाएगा। जय और विजय को क्रोध आया, पतन हो गया, हटा दिए जाते वहां से। तो सज्जनों, जैसे भृगु जी महाराज पहुंचे, भगवान लक्ष्मी जी के साथ सो रहे। इन्होंने दरवाजे पर जाकर के आवाज नहीं लगाई, सीधे जाते हैं और जाकर के सोते हुए भगवान की छाती में एक लात मारी। कोई घर में सो रहा हो, पहले चाहिए आपको दरवाजे पर कुंडी खटखटाओ, आवाज दो, यदि बोल जाए तब अंदर जाना। लेकिन सज्जनों, ये महात्मा है। महात्मा भृगु ने आवाज को नहीं लगाया और भगवान जहां सो रहे हैं, सोते हुए भगवान के छाती में लात मारी, ताकत मार करके। जितनी ताकत थी, अपनी पूरी ताकत से प्रभु जी महाराज ने भगवान की लात मारी। एक लेटा है, एक सो रहा है, एक खड़ा है। जैसे लात लगी छाती में, भगवान ने उसी समय पैर पकड़ लिया और पकड़ करके बोले, कहो क्या कहना चाहते हो ब्राह्मण देवता? बोले, अतीव कोमलौ चरणों ते महामुने इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिना। ये महाराज, ए भृगु जी महाराज, हमारा हृदय बहुत कठोर है और आपका ये चरण बहुत कोमल है। आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं लग गई? ऐसा कहकर भगवान अपने दोनों हाथों से भृगु जी महाराज के पैर को मलने लगे, दबाने लगे। जब ये देखा, उसी समय भृगु जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, हम क्या करें? बोले, मुझे तो आज महात्माओं ने परीक्षक बना दिया है, हम क्या करें? मैंने एक परमात्मा के, मैंने एक दयालु के, अव्यय पुरुष नारायण के, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्व जगत नियंता जगदाधार परात्पर ब्रह्म परमात्मा की लात मारी है। जिस प्रभु के लिए तमाम लोग व्रत करते हैं, जल में खड़े होकर तपस्या करते हैं, अग्नि में तप कर तपस्या करते हैं, उन्हीं प्रभु के मैंने चरण प्रहार किया है। अब तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। भगवान बोले, नहीं भैया, आपने महाराज ब्राह्मण देवता हमें प्रमाणित कर दिया है, हमें प्रमाण दिया है। मैं कहूंगा कि मैं ब्राह्मण भक्त हूं। कैसे जानते हो? बोले, ब्राह्मण का चरण हमेशा अपने हृदय में मैं धारण करता हूं। जय हो, जय। उस समय से प्रभु जी महाराज की चरण का, बोले, जो प्रहार किया गया है, वह प्रभुलता का चिन्ह भगवान की बन गया। भगवान कहीं अवतार लें, चाहे राम बने, चाहे श्याम बने, वह चिन्ह हमेशा प्रमाण रहेगा। संसार कहेगा भगवान ब्राह्मण भक्त हैं, भक्त वत्सल हैं, क्योंकि ब्राह्मण प्रिय कहा गया है। भगवान का नाम एक ब्राह्मण प्रिय है। सज्जनों, बोले, महाराज हम क्या करें? बोले, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जो परीक्षक होता है उसका दोष नहीं लगता है। भृगु जी महाराज बोले, यहां से बुरा मन लेकर के, देखो मैंने कितना पाप किया, मैंने क्या किया। सरस्वती नदी के किनारे जाते हैं, सबके सामने कहा, सुनो महात्माओं, सुनिए, तीनों देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं,
शत्रुगण अधिक है, मैंने चरण प्रहार किया, उनकी छाती में लात मारी, फिर भी उन्होंने हमारे पैर दाबी, हमारा सम्मान किया। बोले ऐसे प्रभु दीन दयाल, ऐसे प्रभु भक्त वत्सल को हमारा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 बांके बिहारी नंदलाला की जय जय, बांके बिहारी नंदलाला की जय, साए बिहारी गोपाला की जय जय, राम बिहारी गोपाला की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी 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 की जय जय, सीता मैया की बार बार जय जय, सीता मैया के बार बार जय जय, सीता मैया की बार बार जय जय, सीता मैया के बार बार जय जय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय हो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण जय हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्णा मथे घृत होया, जय हो सुकता अरोतेला, जय हो पेनो हरि भजन न नर तरिए, यह सिद्धांत अपे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राधा रानी की जय हो। संपोस्ट भगवत कथा अनुरागियों, द्वारकापुरी में रहते हुए द्वारकाधीश महाराज
आज ब्राह्मण की बालक मर जाती। राम जी का राज कैसा हुआ? बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम 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 राजी कहूँ व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजे काहू नहीं व्यापा, राम राजे काहू नहीं व्यापा। द्वारकापुरी में ब्राह्मण की बालक मर जाए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं,